हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डॉन स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए रोज़ के रोज़ क्लास 10th के प्रिपरेशन से जुड़े कुछ सवाल सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम इसी में शुरू करेंगे हिंदी का सेट 1, जिसका होगा आज पार्ट 1। पार्ट 2 अगले वीडियो में होगा, ठीक है। तो इससे जुड़े 40 सवाल आपके लिए आज होंगे, या हो सकते हैं 50 करवा दूं, वो आगे देखिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सवाल नंबर 1 होगा, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपए की चोरी के इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। अगला सवाल होगा, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। तीसरा नंबर, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? तो वो होती है निर्णायक। चौथा नंबर सवाल होगा कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ये आपको मालूम होगा कि रामविलास शर्मा इनके लेखक थे। किसका? परंपरा का मूल्यांकन, जो आपका कहानी है इसका। 5 नंबर का सवाल होगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। छठा नंबर सवाल होगा, पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहले किस संस्था से जुड़े थे? तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, जो कि दिल्ली में है, उससे जुड़े थे। सवाल नंबर 7 होगा, कथक नृत्य की पर्याय माने जाते थे कौन भाई? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक के जो नृत्य हैं उसके पर्याय माने जाते थे। 8 नंबर सवाल होगा कि चित चित मैं निखरत हूँ, एक पाठ है जो कि आपका हिंदी में पढ़ना था। तो कहा जाता है कि चित चित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या क्या थी? तो ये जो थी, ये साक्षात्कार यानी कि आपका जो होता है, जिसको आप साक्षात्कार कहिए ना भाई, तो साक्षात्कार पे ही निर्भर करता है, ठीक है। अगला सवाल है, ललित रचना। ललित रचना अभिन्यो आपके चैप्टर में पढ़ना था कि रचनाकार कौन है? तो वो हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। अगला सवाल नंबर 10 होगा कि अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना सा शहर था, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं। साक्षात्कार को हिंदी में तो साक्षात्कार कहते हैं, लेकिन इसे ही इंग्लिश में आप इंटरव्यू का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। 11 नंबर सवाल होगा, लास त्रूज का धार्मिक उपयोग होता रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 12 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी का नाम क्या था? तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे वे मछली के रचयिता माने जाते हैं, मछली जो कहानी है। 13 नंबर जो सवाल होगा, महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी क्या है? तो वो है मछली। मछली लेकर कौन भाग गया था? 14 नंबर सवाल आपका यही है। तो मछली लेकर संतु भाग गया था। आप कहानी में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ बार बार कि हिंदी का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप हिंदी का अगर बुक ठीक से पढ़ लें तो। 15 नंबर सवाल होगा कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन। अगला सवाल होगा 16 नंबर, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई एक गायिका थी। 17 नंबर सवाल होगा, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है किस मतलब नौबत खाने का इबादत जो पाठ है इसमें केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान। 18 नंबर सवाल होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो डुमरांव, जो कि बिहार में पड़ता है। 19 नंबर सवाल होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था यही आप ध्यान रखिए। राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। 20 नंबर सवाल पढ़ाइए कि गांधी जी का जो थे वो दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक किए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक वो अपना समय बिताए थे? तो 1893 से 1914 तक का वो समय जो था, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे, ठीक है। 21 नंबर सवाल होगा, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए?
तो भाई बड़ौदा नरेश जो थे, इनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। 22 नंबर सवाल होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की विद्या क्या है? तो ये एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपको पढ़ने को मिलेगा आपके हिंदी बुक में, जो कि एक निबंध है। 23 नंबर सवाल होगा, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता, भारतीत्व, समता, ये सभी पर आधारित होने चाहिए। 24 नंबर सवाल होगा, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में नॉर्मल सी बात है, कौन महल वाले ही जीतेंगे भाई। 25 नंबर सवाल होगा, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है क्या? तो विष की दांत नंबर जो टॉपिक है वो। 26 नंबर सवाल होगा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा वही खोखा था। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो आपको पता है, कहानी पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा कि खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे और क्यों तोड़े थे। 28 नंबर के सवाल पे चलते हैं, जिसमें देखना है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती सूरत थी या मूरत थी? ठीक है। तो 28 नंबर सवाल का जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, सेन साहब की। किसकी? सेन साहब की। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर कहा है युवा अंग्रेज अधिकारियों को। 30 नंबर सवाल होगा, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल होगा, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, इंद्र का वज्र। 32 नंबर सवाल था ये, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का जो वज्र है वो दधीची के हड्डियों से बना था। 33 नंबर सवाल होगा, नाखून प्रतीक है किसका? तो नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। ठीक है। 34 नंबर सवाल होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में दुबे छपरा बलिया नामक स्थान पे हुआ था, जो कि बिहार में या यूपी में है, ऐसा ऑफकोर्स बताया नहीं जा सकता है। चलिए। 35 नंबर सवाल होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है कौन सा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सी नंबर ऑप्शन। 36 नंबर सवाल होगा, दोहा कोश किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, सरहद पाद। ठीक है। क्या है? सरहद पाद। ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद इनकी रचना। 37 नंबर सवाल होगा, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहद पाद। 38 नंबर सवाल होगा, गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1935 में। 39 नंबर सवाल होगा, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? नागरी लिपि। 40 नंबर सवाल होगा, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा कौन सी है? तो वो है बहादुर। कौन सी है? बहादुर। 41 नंबर सवाल होगा, गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। 42 नंबर सवाल होगा, नानकाना साहब किनका जन्म स्थल कहलाता है? तो गुरु नानक जी के जन्म स्थल को आप नानकाना साहब के नाम से जानते हैं और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। अगला सवाल होगा 43 नंबर, रहीरास किनकी रचना है? तो ये गुरु नानक जी की है। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक जी की। 44 नंबर सवाल होगा, प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो रसखान की। प्रेम वाटिका किनकी रचना है? रसखान की। 45 नंबर सवाल होगा, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से व्रजभूमि, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, व्रजभूमि चले गए थे। 46 नंबर सवाल होगा, सुमित्रा नंदन पंथ रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 46 नंबर सवाल का जवाब होगा बी, ग्राम्य। 47 नंबर सवाल होगा, मोहम्मद अंशु वाहिनी लय बरसो, मो अंशु वाहिनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं घनानंद। कौन कहते हैं? घनानंद। 48 नंबर सवाल होगा, कवि पर्जन्य किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है बादल को।
49 नंबर सवाल होगा, घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? वो होती है प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, इन सभी की मिलती है। ठीक है। 50 नंबर ऑप्शन होगा, सवाल होगा, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमघन। तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से भरिए, ज़रूर भरिए। मतलब इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना ना भूलें।